वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम से उसने झगड़ा करना शुरू किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने तुमसे घोड़ा खरीदा, वो कहता है मैंने आपको बेचा ही नहीं। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब सौदा किया था उस वक्त तो कोई दरमियान में मौजूद नहीं था, या तो बेचने वाला था या तो हुजूर खरीदने वाले थे। ऐसे में गुफ्तगू हो रही थी, उतने में हजरत सैयदुना खुज़ैमा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वहां से गुजरे और गुजरने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान आका, आपके चेहरे पे मैं परेशानी के आसार देख रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस देहाती से मैंने घोड़ा खरीदा और अब ये इनकार करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं अब ये मुझसे कहता है कि कोई गवाह पेश करो, अगर आप अपने कौल में सच्चे हैं तो कोई गवाह पेश करो। अल्लाह अकबर। और जब खरीदी हो रही थी उस वक्त तो कोई गवाह मौजूद नहीं था। हजरत खुज़ैमा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि घोड़े का सौदा आपने किया है, घोड़ा आपने खरीदा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की इस बात पर आका अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं खुज़ैमा तुम मौजूद नहीं थे, उसके बाद तुम किस तरीके से गवाही दे सकते हो और क्यों गवाही दे रहे हो? हजरत खुज़ैमा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब आपने कहा अल्लाह एक है, बिन देखे मैंने मान लिया। आप जमीन पे बैठ के आसमान की खबर देते हैं, जब मैं उसको मान लेता हूं, इतनी बड़ी बात जब मैंने आपकी मानी है तो घोड़ा खरीदने की बात तो छोटी सी है, मैं इसका इनकार कैसे कर सकता हूं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इस यकीन की बुनियाद पर उनको ये इनाम अता फरमाया। फरमाया खुज़ैमा आज के बाद तेरी गवाही दो मर्दों के बराबर करार दी जाती है। यानी अल्लाह अकबर, आप अगर किसी के हक में गवाही दे दे तो अब किसी दूसरे गवाह की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गवाही ही काफी हो जाएगी। ये सहाबे किराम का यकीन था। अल्लाह अकबर। जब ये बात हमारे समझ में आ गई कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बात पर इतना यकीन होना चाहिए कि किसी की बात पर जितना यकीन नहीं होता सबसे ज्यादा हुजूर की बात पर यकीन हो। अल्लाह अकबर। जब यकीन पैदा होगा इंसान खुद ब खुद गुनाहों से महफूज होगा। जब यकीन पैदा होगा उसके दिल में नेकियों का जज्बा पैदा होगा, इसलिए कि यकीन की बात है। अब जब यकीन की बात है, हुजूर की जबान से जो निकल जाए पत्थर की लकीर से भी ज्यादा मजबूत है। अल्लाह के रसूल की जबान से जो निकल जाए, बल्कि यहां तक उशाक कहते हैं अगर वो दिन के वक्त कह दे कि रात है तो उम्मती पर लाजिम है कि वो दिन को रात मानने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमारी आंखें खता कर सकती है, मुस्तफा जाने रहमत की जबान कभी खता नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, वो जो कुछ कहते हैं जबान उनकी है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का है, उन्होंने अपनी मर्जी से कभी बात ही नहीं कही। अब बताओ जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बात पर इतना यकीन पैदा हो तो अब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खुद 1450 साल पहले फरमा रहे हैं जब यकीन पैदा होगा तब हुजूर की बातें सुनो, आका अलैहिस्सलाम की बातें सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम है और जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस वादी को वादी गई कहते हैं। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, याद रखना। उन्होंने जो कह दिया वो हो करके रहेगा, उन्होंने जिसके लिए अजाब बयान कर दिया वो हो करके रहेगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अल्लाह अकबर। अब जब उनका कलेमा पढ़े हो तो उनकी बातों पर यकीन करना भी सीखो। आका फरमाते हैं जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस वादी को वादी गई कहते हैं और उस वादी का हाल ये है, उस वादी के अंदर वादी गई क्या है? एक जंगल है। अल्लाह अकबर। जहन्नम का जंगल है। अल्लाह अकबर। वादी गई क्या है? ये जहन्नम का जंगल है। अल्लाह अकबर। अगर
सहराओं में जंगल हो, जमीन के ऊपर जंगल हो, तो जंगल कहते ही उसको है जिसके अंदर अकेला इंसान चले तो उसको वहशत होती है, उसको खौफ होता है, वो बेचैन और बेकरार हो जाता है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए जब जहन्नम का जंगल है तो वो कितना दर्दनाक होगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं वादी गई में एक और वादी है, उस वादी को वादी हबहब कहते हैं। ये वादी हबहब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है वादी हबहब एक ऐसी गहरी वादी है कि जहन्नम भी जिससे पनाह मांगता है, एक दो मर्तबा नहीं, वादी हबहब से जहन्नम एक दिन में 36 मर्तबा पनाह मांगता है, जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता है। और हदीस पाक में आता है जब जहन्नम की आग सर्द पड़ने लगती है, जब जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लगती है, तो उस वक्त तो वादी हबहब को अल्लाह खोलने का हुक्म देता है। और वादी हबहब जब खोला जाता है तो वापस से जहन्नम भड़कने लगता है। फरमाया गया वादी हबहब इतनी गर्म वादी है कि उसमें पहाड़ भी डाले जाएं तो पिघल जाएं, जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएं, उसमें बिच्छू बुख्ती ऊंट की तरह मोटे मोटे हैं और 70-70 साल की लंबाई के इतने उसके अंदर सांप है। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने सुना वो हमारी तरह कमजोर ईमान वाले नहीं थे, वो मजबूत ईमान वाले थे, वो अल्लाह के रसूल पर यकीन रखने वाले थे। सहाबा ने सुना कि जिससे जहन्नम भी पनाह मांगे वो वादी हबहब है, जिसमें पहाड़ भी पिघल जाए वादी हबहब है, बुख्ती ऊंटों की तरह जिसमें जो है वो बिच्छू है वो वादी हबहब है। तो सहाबे किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, इस वादी हबहब में किसको डाला जाएगा? तो अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 5 कम नसीब है जिनको वादी हबहब में दाखिल किया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर